अच्छा छोड़ो, रक्सी बिस्मिल पर बात करते हैं। एपिसोड 6 में अगर आप लोगों ने देखा था तो गद्दी नशीनी सबसे तफवार हो चुका था, लेकिन पीर साहब ने ये भी मूसा से कहा था कि घर को भी छोड़ लें। और इसी सिचुएशन पर एपिसोड 6 की एंडिंग आई थिंक हो चुकी थी। लेकिन एपिसोड 7 यहाँ पर खदीजा जो कि रज़ाई माँ है मूसा के, अगर आपको रज़ाई माँ का पता नहीं है तो आप सर्च कर ले, मिल जाएगा। ओके, सो खदीजा ने पीर साहब से ये शर्त रखी है कि अगर मूसा को घर से निकालना है तो वो भी मेरा बेटा है और मैं भी उसके साथ। पीर साहब यहाँ पर गुस्सा होते हैं मूसा की असली माँ को कि तुमने ये मिली भगत करके इसको मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया है, क्योंकि मैं इसे छोटी बहन समझता हूँ और इसकी बात नहीं टाल सकता। अब पीर साहब कहते हैं कि फाइन, मूसा घर में रह सकता है लेकिन वो मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। और गद्दी नशीनी विरासत ये सब तो खैर पहले ही गई है, लेकिन घर में खैर रह सकता है जलील होकर, और वो जलील होने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी फ्रॉम फर्स्ट ड्रामा रिव्यूज। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया तो भैया कर ले सब्सक्राइब, हाँ, क्योंकि हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे और ड्रामास की भी करते हैं वैसे। और दूसरी साइड पर अगर हम मलिक साहब की बात करें तो वो तो एक जगह पे उतावले भी हो रहे हैं जोहरा से मिलने के लिए और उसके साथ रिलेशन रखने के लिए, लेकिन एट द सेम साइड लेकिन अगर हम देखें ना तो इस बेचारे की भी दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है। क्योंकि अगर जोहरा की नेचर की बात हम करते हैं तो वो उन सारे मर्दों से चिढ़ती है जब वो अपने बड़ेपन पर उतर आते हैं और उस लोगों को, मतलब उस कैटेगरी को या उस माशरे को बुरा समझते हैं, लेकिन आते वहां पर जरूर है, उसको बुलाते वहां पर जरूर है, दिल लगी उन लोगों के साथ करना चाहते जरूर है। सो मुझे कुछ खास नहीं लगता कि वो मलिक साहब के साथ भी कुछ इस तरह इंटरेस्ट क्रिएट करेगी। अगर इतनी स्ट्रांगली मूसा तक क्रिएट नहीं कर सकता जोहरा के साथ कोई स्ट्रांग रिलेशन, तो बेचारा मलिक क्या कर सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी बात ऐड कर सकता हूँ जरूर कि जोहरा एक फंडामेंटल यहीं पर सोच सकती है या अन्ना जी की यही ख्वाहिश हो सकती है कि हाँ तुम मलिक साहब के जाओ साथ रिलेशन रख सकती हो, क्योंकि उसके साथ पैसा बड़ा है, वो सब कुछ है जो तुम्हें दे सकता है। लेकिन मूसा के पास उस टाइम पे कुछ खास था नहीं और वो इसका बैकग्राउंड का भी इशू था, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशन तो जरूर आनी है। और यहाँ पर सकीना अपने खुराफात से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और जब मूसा और सकीना का एक प्यारा सा सीन होता है तो यहाँ पर सकीना तो बड़ी दड़ल्ली से कहती है कि ओके, मैंने तो तुम्हें बर्बाद करके रख दिया, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरह लग रहा है तुम्हें? कह रहे हैं कि हाँ बर्बाद तो हो गया हूँ मैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सारे खुशियां मुबारक। लेकिन बात वही है, कुत्ते की दुम अगर 1000 साल भी ना पिन में रख लो तो कुछ नहीं बन सकता उसका। और यहाँ पर ये मिसाल फिट बैठती है सकीना की केस में। तो मुझे कुछ खास ख्याल नहीं है कि वो अपने आप को बदल लेगी, एटलीस्ट अभी तो नहीं बदलेगी, आगे जाके जरूर कुछ ना कुछ हो सकता है। और यहाँ पर पीर साहब जो है वो ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस कर देता है, बाकायदा अखबार में ये छपवा देता है कि जब नेक्स्ट उर्स आने वाला है उस पर गद्दी नशीन जो है वो उसका अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी पीर साहब ने कर लिया, लेकिन दस्तार बंदी जो है वो भी होगी और वो बड़े बेटे मूसा की नहीं बल्कि छोटे बेटे ईसा के होने वाली है। और यहाँ पर मुराद साहब जो कि नाम मुराद कहते हैं ये सब इनको, लेकिन बड़ा ही मुराद का बंदा है वो ये खबर देख लेते हैं और इंस्टेंटली जोहरा यूनिवर्सिटी आ रही है या जा रही है ये तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन वो गाड़ी में ही है। और मुराद उसे देख लेता है और गाड़ी को रोक कर उसे कहता है कि ये लो भाई, बर्बाद कर दिया ना, हो गई तुम्हारी तसल्ली, सारे जायदाद विरासत से उसको आग कर दिया है पीर साहब ने। और वो हैरान सी और परेशान भी दिख रही है और मुराद को देखती रही है और सडनली ड्राइवर को कहती है कि भैया चले जाओ। वैसे जोहरा का भी अजीब है, वो कंसर्न तो शो करती है लेकिन दिल ही दिल में अपने आप को भी कोसती है, बट जुबे ना अपने लफ्ज नहीं आते और वो सारे लफ्ज जो वो कहना चाहती है वो जोरा की बहन उसको बता देती है कि तुम इस तरह सोच रही हो लेकिन बस बता नहीं रही हो। और मैं कैसे भूल सकता हूँ प्यारा सीन जो कि मूसा और ईसा का भाइयों का एक सीन था, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सीन था और क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसकी वर्डिंग बड़ी कमाल थी। और एट द एंड मूसा यही कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, बस जो अब्बा जी कह रहे हैं ना तुम वही कर दो,
क्योंकि वो बड़े समझदार बंदा है, तो जो कहता है तुम वही कर लो। और मूसा बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैं क्या कहूँ कि सब कुछ अंडरस्टैंड करने वाला है, सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है, भाई के साथ हो रहा है, वो सबको अंडरस्टैंड करने वाला है। और वो सब ये दिमाग में बिठा चुका है कि हाँ, ये रिएक्शंस आने थे और इसको मुझे हैंडल भी करना था, किस तरह हैंडल करना था वो भी उसको पता है, तो उसको ज्यादा टेंशन इस बात की नहीं है। वेल, मुझे एपिसोड नेक्स्ट जो एपिसोड 8 आने वाली है उसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो कि खैर वो तो एपिसोड 8 में भी पता चलेगी। लेकिन मैं फिर भी बता दूं आप लोगों को कि मूसा तो कन्विंस करेगा अपनी अम्मी को, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, उसको कन्विंस करेगा वहां पर जाने के लिए। फर्स्ट टाइम वो कन्विंस नहीं होगी, समहाउ वो अपनी बेटी की हालत को नहीं देख सकती है, लेकिन जब जा रही है तो ईसा से कह दे कि वो जगह आपके जाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और मूसा की अम्मी प्यारी सी आंसर देती है कि अगर मैं सोचने पर लग जाऊं ना तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, सो इसलिए बेटर है कि मैं चली जाऊं।